हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और सर्किल के ही एक नए कॉन्सेप्ट को मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप हेडिंग देख सकते हैं, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम ए लाइन बाई ए सर्कल। ठीक है, मतलब कोई लाइन किसी सर्कल को कट करता है तो कितना पोर्शन जो है वो सर्कल के भीतर रहता है, वो आपको उसका लेंथ चाहिए। ठीक है, सिचुएशन आप एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और ये कोई लाइन है, एल लाइन है, ठीक है, जो कि इस सर्कल को ए और बी पॉइंट पे कट किया। तो हमको कहता है कि इस ए बी का लेंथ क्या होगा, ये हमको निकालना है। इस सर्कल का इक्वेशन है एस बराबर 0 और ये लाइन का इक्वेशन है एल बराबर 0। अभी जस्ट हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। तो इंटरसेक्शन के केस में हम लोग को क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है तो इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, उसी तरह ए और बी का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, उसका डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, कुछ हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच यूज करेंगे ताकि आपका इजी वे में ए बी आपका कैलकुलेट हो जाए। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे कंसीडर करते हैं सर्किल का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए सर्कल। कौन सा सर्कल, CIRCLE, एस जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड लाइन कौन सा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। चलिए, जब इन दोनों को सॉल्व किए थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। ठीक है, when we solve 1 and 2, 1 और 2 जब किए थे 1 and 2 we get, अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको एक इक्वेशन मिला होगा a स्क्वायर 1 माइनस एम का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2cmx प्लस ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला होगा आपको, ठीक है, जिसका इक्वेशन था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, सॉरी, 1 प्लस एम स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो हो जाएगा 1 प्लस एम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2cmx प्लस इतना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बाद अब 2 रूट्स होगा। तो एक जो a का कोऑर्डिनेट है वो मान लो x1, y1 है, और जो b का कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा x2, y2 है। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस b बाई ए, इसका मतलब 2cm बाई ए मतलब 1 प्लस एम का स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब x1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, c बाई ए, तो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सिंस यहाँ लिख सकते हैं क्या कि ये जो पॉइंट है ए और बी, ये तो लाइन पे लाई कर रहा है, सिंस पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन लाइन, कौन सा लाइन पे लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी पे, तो देयरफॉर ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस सी। इसमें थोड़ा आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू mx1 माइनस x2 हो जाएगा। ये डाटा आपको काम का चीज़ है, इसको आपको रखिए। चलिए हम लोग अब लगा देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे हाँ ए बी, हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी का मतलब हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और ये y1 माइनस y2 की जगह में लिख सकते हैं प्लस m स्क्वायर, और ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। इसके बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एम का स्क्वायर रूट,
और यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 का स्क्वायर रूट। अब x1 प्लस x2 हम निकाल चुके हैं इतना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और x1 प्लस x2 के जगह में लिख सकते हैं इतना, तो हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम का स्क्वायर, 1 प्लस एम का स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि माइनस 4x1 इंटू x2, उसके बदले में लिख सकते हैं c1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम का स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 प्लस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं फाइनल डाटा यहां लिख देता हूं, जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका a 1 प्लस एम का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2 बाहर, ये हो जाएगा a 1 प्लस एम का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपका फाइनल डाटा आ रहा है। 2 इंटू स्क्वायर रूट के भीतर में आ गया a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ए बी का जो लेंथ होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एज ए फॉर्मूला। अगर आप चाहें तो एज ए फॉर्मूला भी इसको याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी फॉर्मूला नहीं याद कीजिए। क्या कीजिए, आप डेरिवेशन कीजिए। हमको नहीं लगता है कि डेरिवेशन करने में ज़्यादा समय लगेगा, तुरंत आपका बन जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन करके ही इस तरह के क्वेश्चंस को बनाइए, ज़्यादा अच्छा है इन प्लेस ऑफ दी मेमोराइजेशन ऑफ दी फार्मूला, क्योंकि फार्मूला याद करोगे तो आज न कल तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन पता है कि कैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि अगर आप भूल भी गए एग्जाम में तो आराम से थोड़ा सा समय देकर के उसको ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द लाइन 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाई ए सर्कल दिस। मतलब एक लाइन किसी सर्कल को कट कर रहा है, तो बताइए कि वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना बनाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं। फिगर जरूर बनाए, एक सर्कल है और एक लाइन है। इस सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर आप लिख सकते हैं। इस सर्कल का सेंटर कितना होगा, x का कोफिशिएंट का आधा तो हो जाएगा -1, साइन बदल दीजिए तो हो जाएगा 1। और इस सर्कल का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना है 4, तो उसका आधा करो 2, साइन बदल दो -2। ठीक है, इतना। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत शॉर्ट में बन जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। ये लाइन इस सर्कल को कट कर रहा है, लेकिन ये तो नहीं पता है ना कि ये सर्कल को कट कर रहा है तो कहाँ कट कर रहा है। तो एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि कहीं वो ओरिजिन से अगर कहीं वो सेंटर से होके पास तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार काम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है, तो लाइन है आपका 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉइंट को डालते हैं यहाँ पे, पुट करो x के जगह में 1 और y के जगह में -2। इन कहाँ, तो एक इक्वेशन 1 में, इन 1 में, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो 4 और यहाँ हो जाएगा +6 माइनस 10 जो कि 0 हो गया। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये जो C है, मतलब सेंटर जो है सर्कल का, इस लाइन पे लाई करेगा। दिस इम्प्लाई द सेंटर lies on the given line। इसका मतलब लाइन जो है इससे पास करेगा। तो आप ही बताइए, इस केस में जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाएगा वो तो डायमीटर के बराबर हो गया। तो दिस इम्प्लाई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू डायामीटर।
इस बार डायमीटर के बराबर हो गया, और डायमीटर का मतलब रेडियस का 2 टाइम्स, और रेडियस आप निकाल सकते हैं तो हो जाएगा 2g² प्लस f² माइनस c। चलिए 2g की जगह में कितना है -1 तो हो जाएगा 1 प्लस f की जगह में कितना है 2 तो हो जाएगा 4 माइनस c तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25, कहने का मतलब 10 यूनिट। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दिए जा सकते हैं, इसलिए पहले चेकआउट कर लो कि वो जो लाइन है, क्या वो लाइन जो है आपका सेंटर से पास करता है। अगर वो सेंटर से पास करेगा तो उस केस में जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाएगा वो डायमीटर के बराबर हो गया। अगर वो सेंटर से नहीं पास करता तो फिर इन जनरल वे जो हम डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट, जो डेरिवेशन किए हैं उस हिसाब से भी बना सकते हैं। या उसके अलावा एक ज्योमेट्री भी होता है, हम ज्योमेट्री का भी हेल्प लेकर के लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, जो कि किसी अगले क्वेश्चन में आएगा आपका। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, करा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड व्हिच द सर्कल x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल 0 कट ऑफ द लाइन दिस। कहने का मतलब कोई लाइन किसी सर्कल को कट कर रहा है। सपोज दैट मान लो ये लाइन है, ये लाइन है आपका x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0, और ये सर्कल है s बराबर 0, जो कि इस सर्कल का सेंटर हो गया c, कितना है -g माइनस f लिख सकते हो, तो यहाँ हो गया -2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो कहता है जो भी कॉर्ड बनाया, तो यही ना कॉर्ड बनाएगा AB। ठीक है, तो उस AB के कॉर्ड का मिडिल पॉइंट निकालिए। इसका मतलब इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट पूछ रहा है। अब बताइए, हमको पता है ज्योमेट्री कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड को मिलाएंगे, मतलब किस सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे तो वो परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पे फॉल करेगा जो कि मिडिल पॉइंट होगा उस कॉर्ड का। ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ जानते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री, ठीक है, फ्रॉम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है, इफ वी फॉल परपेंडिकुलर, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर मस्ट बी, क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट हो जाएगा, मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ठीक है, कौन सा कॉर्ड, तो AB। यही मेरा ज्योमेट्री है। इसका मतलब ये जो M मिडिल पॉइंट है, इसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो क्यों ना हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा लें। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव, ठीक है, बगल में लिख दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलिए फॉर्मूला क्या था, x यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट मान ले सकते हैं x, y। तो एक काम करो, यहाँ लेट कर लो, लेट m का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। ठीक है, तो हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बोलो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 कितना, -2, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई इस लाइन में x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ हो गया 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है, 1, और उस लाइन में y का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू माइनस, इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई कर दो, तो x के जगह में -2, तो ये हो जाएगा -2, y के जगह में 1, तो हो गया -1 और प्लस 2 डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो सीधा हो जाएगा 2। ये -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2, ये हो जाएगा -y प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस हाफ। ठीक है, चलिए देयरफॉर x जो हो जाएगा -3/2 हो जाएगा और y जो हो जाएगा वो आपका हाफ हो जाएगा। तो हैंस m का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया आपका -3/2 और ये हो जाएगा हाफ। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, -3/2 और हाफ।
ठीक है, यही तो है। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको हम पहले भी बताए थे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन तक ही सीमित नहीं है, इसका एप्लीकेशंस आपको आगे भी मिलेंगे। और आप अगला वाला चैप्टर सर्किल पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितना इजी वे में पूछ कुछ और रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट हम कहीं का और का लगा रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहा था मिडिल पॉइंट, और हम ज्योमेट्री से हम पता लगा दें कि मिडिल पॉइंट जो होगा एक्चुअली क्या होगा, सी से डाले गए लंब का फुट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या किए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दिए। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो फार्मूला है एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है जो कि हम लोग को याद रहता है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे हम लोग अप्लीकेशन कर लिए, तो हमको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। और हमने एक्स और वाई क्या माना था, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसका मतलब मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्टीमेटली कितना मिला, -3/2 और कॉमा हाफ। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा विल बी टेंजेंट टू द सर्कल दिस। कहने का मतलब लैम्डा के किस वैल्यू के लिए वो जो लाइन होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा वो इस सर्कल पर का टेंजेंट हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे गिवन सर्कल, गिवन सर्कल, सर्कल क्या है आपका x² + y² इज इक्वल टू a², यहाँ लिखेंगे √5 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे हियर जो a है वो आपका √5 हो गया। उसके बाद लाइन, एंड लाइन क्या है आपका, तो लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा। इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो देयरफॉर m कितना हो जाएगा 2 और c कितना होगा लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m²। तो c मतलब लैम्डा स्क्वायर, a मतलब √5, तो √5 का स्क्वायर 5 और ये हो जाएगा 1 प्लस m² मतलब 2 का स्क्वायर 4 5, तो हो जाएगा 25। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आइदर प्लस और -5। इसका मतलब आपसे पूछ रहा था कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका टेंजेंट हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, या तो +5 होगा या तो -5, दोनों में से कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस -5 दैट विल बी टेंजेंट टू द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 5। क्लियर, चलिए, तो यही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। और पिछला वाला जो 2 क्वेश्चंस बनाए वो क्या था, वो था आपका इंटरसेप्ट से रिलेटेड। अब हमको बोले थे कि हम बिना कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाले भी ज्योमेट्री से इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, तो ज्योमेट्री आपको हम नोट में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए एक नोट देखते हैं। ठीक है, नोट क्या है, देखो कुछ नहीं है, ये जस्ट एक ज्योमेट्री है मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं। कंस्ट्रक्शन है, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है l = 0 और ये कोई सर्कल होगा, मान लो s = 0। ठीक है, हमको ये सेंटर पता है c, हमको AB का लेंथ चाहिए। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटर पता है, तो सेंटर से हम क्या करते हैं, इस कॉर्ड जो भी है सेकंड, इस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं। और हमको पता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो एक्चुअली इस AB का मिडिल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हमको सर्किल का इक्वेशन पता है तो इसका मतलब हमको रेडियस पता है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, तो AMC। तो यहाँ लिखेंगे AMC। AMC में ये सेंटर पता है, मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे,
क्योंकि हमको पता है कि ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो आराम से मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। तो CM पता है आपको और ये पता है तो AM निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर रूट। AC क्या होगा तो AC R का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर रूट। और जब AM पता हो गया तो हमको पता है AB जो है AM का दुगुना है। तो देयरफॉर जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हुआ या फिर लेंथ ऑफ कॉर्ड बोल सकते हैं LENGTS, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है, कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू AB और A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM और A ट्वाइस ऑफ AM कितना है आपका तो R स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर, ठीक है। जहां R क्या है रेडियस, तो सर्किल का इक्वेशन है पता है तो रेडियस निकल जाएगा। CM कैसे निकलेगा तो सर्किल का सेंटर पता है, लाइन का इक्वेशन पता है, आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। यहां लिख सकते हैं व्हेयर CM इज इक्वल टू क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से फ्रॉम सेंटर टू गिवन सेकेंड, ठीक है, ये आपको पता है। और R स्टैंड्स फॉर रेडियस, R क्या है तो रेडियस है किसका तो ऑब्वियसली सर्कल का। तो आप इस ज्योमेट्री के हेल्प से भी मतलब इस तरह से का कंस्ट्रक्शन करके भी आप AB मतलब कॉर्ड का लेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर इसी पर बेस्ड था। आई होप कि आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। और आपको बता दें ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसको अच्छे से पढ़ें ताकि उसका आप यूज एग्जामिनेशन में कर सकें, ठीक है। आधा अधूरा पढ़ाई कभी नहीं पढ़ना चाहिए, जब भी पढ़िए तो कंप्लीट पढ़िए ताकि आप उसका एप्लीकेशंस उसका यूज फ्यूचर में कहीं ना कहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही कह के इस वीडियो लेक्चर को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ और फिर अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू एंड हैप्पी लर्निंग।